सभी साथियों को नमस्कार। रम्या क्लासेस 2026 ये में हमारे यूट्यूब का चैनल है। @रम्या क्लासेस 2026 ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। रम्या क्लासेस ये फेसबुक की आईडी है और ये मेरा मोबाइल नंबर है और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो कंटेंट है अभी तक 4 वीडियो डाली जा चुकी हैं, 5वीं वीडियो है। वीडियोस देखें आप लोग, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल को मजबूती प्रदान होगी। आप लोगों का इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन हमें हमें काम करने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब्स मिलेंगे तब। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हिंदी की सेकंड क्लास। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो इसमें से ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 1943 ये जो है ये ऑप्शन ए यानी सही है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। और इसमें कुल 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं और चारों में ही अज्ञेय जी अध्यक्ष रहे हैं या टीम मेंबर रहे हैं। चलिए, पहला तार सप्तक 1943 में आया था, दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में आया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए ये ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। ये ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। देखिए आपके अनुसार कौन सा इसमें आंसर होगा? इसमें उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार। इस प्रश्न का उत्तर उपमा अलंकार होगा। क्यों होगा? इसमें किसी एक जब भी किस उपमा में उपमान की विशेषता, गुण, सौंदर्य मूलक सादृश्य दिखाए जाएं या बताए जाएं, तो इसका मतलब है कि उसमें उपमा में उपमान की गुण, विशेषता आदि सब बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। कल हम आपको याद होने चाहिए और दोनों की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए और दोनों में अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप डेली एक एक भी याद कर लेंगे तो आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाजार में कौन सी संज्ञा है? तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। देखिए आप देख के बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो जो बाजार में है इसमें समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक। एक भाववाचक है। भाववाचक में क्या आएगा? भाववाचक में जैसे लंबाई हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, समझ हो गया, होशियारी हो गया, ये सब क्या हो गया? भाववाचक। जातिवाचक में क्या आएगा? जातिवाचक में जैसे पहाड़ हो गए बहुत सारे, नदी हो गई, घर हो गया, मनुष्य हो गया, या जिसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया जाए वो जातिवाचक। व्यक्तिवाचक जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी, अयोध्या, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बाजार में कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। अब चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो हिंदी का जो पहला पत्र है वो है उदंत। 1826 में प्रकाशित किया गया था और इसे जुगुल किशोर शुक्ल जी ने कोलकाता से प्रकाशित किया था। और ये साप्ताहिक अखबार था, मतलब सप्ताह में एक बार आता था। यह अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द है। तो जाहिर सी बात है, अपना मतलब निकालने वाला जो लोभी हो, स्वार्थी हो, तो इसका अपना मतलब निकालेगा, बाकी किसी काम से उसे मतलब नहीं है, दूसरे से मतलब नहीं है, बस उसका काम सिद्ध होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? संसार में बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ क्या माना है? तो जब आप इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे आपको खुद इसका उत्तर समझ में आ जाएगा। तो जब आप इसका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपने कर्तव्य को जो है वो श्रेष्ठ माना, मतलब जो हमारे कर्तव्य हैं किसी चीज को लेके, जैसे मम्मी पापा के प्रति लेके, समाज को लेके, या अपने बेटे बहू या लड़की दामाद या परिवार में सामाजिक जो भी दायित्व हैं, उसे क्या है? कर्तव्य है हमारे श्रेष्ठ। जब हमारे कर्तव्य श्रेष्ठ हैं, अपने कर्तव्यों को सही से करेंगे तो वो संसार का सबसे श्रेष्ठ काम है, सबसे अच्छी चीज है। चलिए अगले आगे प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। कौन है? नाभादास।
8 नंबर ये हालांकि साइंस का क्वेश्चन है, बट ये हिंदी वाले पोर्शन में ही आया है और इन्हें डायरेक्टली देते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल। तो हालांकि इस प्रश्न का उत्तर मतलब ये तो आने चाहिए, इस तरह के प्रश्न अगर टीईटी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आते हैं तो ये प्रश्न तो आपको आने ही चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसे पढ़िए सही से और फिर बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो जो इसका उत्तर है वो नश्वर है, मतलब जो मतलब विलोम शब्द पूछा गया है, ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, नश्वर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, उष्म वर्ण क्या होते हैं? उष्म वर्ण उन्हें बोलते हैं जिन्हें बोलने पर या कहने पर हमारे मुख से या हमारे मुंह से क्या हो, ऊष्मा निकले। तो आप इन्हें सब बोल के देखिए, या रा ला वा चा छा जा टा ठा डा श स सा। तो जब हम श सा श बोलते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जब भी उष्म वर्ण की बात आएगी तो श स श इसका उत्तर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिट्टी का माधव होने का अर्थ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि हमें लग रहा है इसका उत्तर आप लोग सही बता लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो मूर्ख होना, बहुत मूर्ख होना या मूर्ख होना इसका उत्तर होता है, ये चीज है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ये भी हमें लग रहा है आप लोगों को पता होगा। आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द आयुष्मती होगी। ये इनमें से तीनों में से कुछ भी आंसर सही नहीं होगा, आयुष्मती ही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह दौर दर भीख मांगता चलता है, में कौन सा कारक है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वह दौर दौर भीख मांगता चलता है में कौन सा कारक है, क्योंकि ये प्रश्न हमने कल पढ़ाया था और ये प्रश्न जितने भी हमने इधर पढ़ाए ये सारे आए हुए हैं किसी न किसी वर्ष में। और ये हमने बताया था जो कारक चिन्ह होते हैं 8, उनमें से हर वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी रूप में जरूर आया है, इसलिए अगर आप वो सारणी याद कर लेंगे तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आया है। वह दौर दौर भीख मांगता है, इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे कौन सा होगा, फिर हम कल इसका उत्तर आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ये जो हमारा रम्या क्लासेज है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है रम्या क्लासेज 2026, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @रम्या क्लासेज 2026, और ये हमारी फेसबुक आईडी है रम्या क्लासेज, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और इंक्वायरी नंबर भी है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारे चैनल को मजबूती मिलेगी। जब हमारे चैनल को मजबूती मिलेगी, हमें प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम आप लोगों के लिए और अच्छा